ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं लैटिमर डायग्राम के बारे में। इससे पहले कि लैटिमर डायग्राम के बारे में पढ़ें, याद कर लेते हैं ईएमएफ सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में कुछ बातें। यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको का चार्ट आपको दिखाया हुआ है, ये हाफ सेल इलेक्ट्रोड कपल जो रिडक्शन रिएक्शन के लिए होता है उसके लिए दिया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं कि F2 और 2F माइनस, तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुँचना है, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचना है, यानी उसके लिए ये रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है। उसके बाद ये रिड्यूस्ड जो कंडीशन स्टेट है, उस सिचुएशन है, उसमें वो पहुंच रहा है ये स्पीशीज़। इसी तरह से आप दूसरे स्पीशीज़ को भी देखें तो आप पाएंगे कि सबके सब जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड कपल या हाफ सेल इस सीरीज़ में दिखाए हुए हैं, वो सारे रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ है, ये रिड्यूस्ड स्पीशीज़ है। पहला ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा रिड्यूस्ड, इस तरह से ये सीरीज़ बनी हुई है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर घट रही है। और यहाँ जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो आप देख रहे हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। और आप जानते हैं जब कोई भी स्पीशीज़ रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है और AU ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच रहा है, तो ये अगर रिड्यूस होता है तो वो किसी को ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइज करने का जो पावर है वो ऊपर से नीचे उसी तरह से घट रहा है जैसे कि E0 वैल्यू जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का है वो घटता चला जा रहा है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं इसका जस्ट ऑपोजिट की रिड्यूसिंग पावर जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे E0 वैल्यू घट रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है। तो ये ट्रेंड अपने को ध्यान में रखना है या ये हमें याद होना चाहिए। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ और कपल्स दिए हुए हैं, रिडक्शन कपल्स, या इनका आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर से डिक्रीज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, और रिड्यूसिंग पावर ये इंक्रीज़ होती जा रही है डाउन द ग्रुप। साथ ही हम ये जानते हैं कि ये जो कपल है हाइड्रोजन का, इस युग्म के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, ये हमें मालूम है, ये बाय डेफिनेशन है। और इसी हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरी सीरीज़ की वैल्यू बनाई हुई है। कुछ और वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इस चार्ट में, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है, या दूसरे शब्दों में कहें कि रिडक्शन पावर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती जा रही है। और आप देख सकते हैं इस चार्ट में नेगेटिव वैल्यूज़ हैं रिडक्शन पोटेंशियल के। तो इन सब चीज़ों के क्या मायने होते हैं, एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। यहाँ अगर कोई कपल हो MN+ और M0, अगर ये रिडक्शन कपल है तो उसके लिए ये रिएक्शन लिखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, यानी ये अगर यहाँ तक पहुँचे तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पिक करके इलेक्ट्रॉन लेकर पहुँच रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका ज़ीरो है, यहाँ Mn+ था, और जितना N+ था उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तब जाके ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँचा है। तो ये हुआ है रिडक्शन। लेकिन ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये ज़ीरो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो N+ में चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है वो N इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है या किसी को दे रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट RA के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ बातों को याद कर लेते हैं। इफ़ E0 वैल्यू फॉर Mn+M कपल, ये Mn+M कपल था, तो इसकी अगर E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या बात हो सकती है। तो नंबर 1, मेटल आयन हैज़ द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस टू M0, यानी इसकी जो
टेंडेंसी है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो रिड्यूस हो जाने की है। दूसरी बात, इफ़ द मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्ट, द मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्ट, यहाँ पर टेंडेंसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, TENDENCY, टेंडेंसी, यहाँ पर एन मिसिंग है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। मेटल हैज़ द टेंडेंसी, DEN होगा यहाँ पर, CY, टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर वो रिड्यूस होने की उसकी प्रवृत्ति है, यानी वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, ये तब होगा जब E0 की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो उसका मतलब अगर E0 की वैल्यू इस कपल के लिए नेगेटिव है तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। और यहाँ पर भी टेंडेंसी में N गायब है, तो आप उसको लिख लीजिएगा, यहाँ होगा TENDENCY, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति। तो उसका मतलब अगर E0 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है इस कपल के लिए, Mn प्लस से M तक पहुँचने के लिए, उसका मतलब मेटल जो है रिड्यूस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, पसंद कर टेंडेंसी प्रवृत्ति उसकी रिड्यूस होने की होगी और वो एक ऑक्सीडाइज होने की होगी और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। एक बार फिर इसको सुन लीजिए, अगर E0 वैल्यू जो Mn प्लस M कपल की अगर नेगेटिव है तो वो रिड्यूस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होने की उसकी प्रवृत्ति होगी, ऑक्सीडाइज टू Mn प्लस। और अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो कार्य करने की उसकी प्रवृत्ति है। तो ये दोनों केसेस जो हैं एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो मेटल होता है उसकी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, रिड्यूस होना पसंद करता है। और अगर E0 की वैल्यू इस कपल के लिए नेगेटिव है तो उसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए देखिए, लैटिमर डायग्राम को समझने से पहले इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए बैकग्राउंड नॉलेज आपको यहाँ रिवाइज कराई जा रही है। एग्जाम्पल 1 हमारे स्क्रीन पे है, कैलकुलेट E0 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट वेदर दिस रिएक्शन इज़ फीजिबल और नॉट। उसका मतलब इन्होंने पूछा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, वो रिएक्शन यहाँ पर है और ये पूछा है कि बताइए कि ये रिएक्शन पॉसिबल भी है, हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, कॉपर आयन और कॉपर के कपल के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और Zn2 प्लस Zn कपल के लिए -0.763 वोल्ट, ये दो पोटेंशियल्स E0 के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग 2 वेज। दो तरह से इसको हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं, आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, इस रिएक्शन को लिख लिया और ये देखिए, ये जिंक जो है जिंक 2 प्लस में और कॉपर जो है वो कॉपर 2 प्लस जो है कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन लिखा, या हमने रिडक्शन लिखा। The above reaction can be broken into two half reactions। इस पूरे रिएक्शन को हम दो आधे आधे रिएक्शंस में, कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर आप देखिए, ये जिंक से जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमें जो यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ था जिंक 2 प्लस से जिंक दिया हुआ था, आप देखें ये 2 प्लस से जो है जिंक 0 यानी रिडक्शन पोटेंशियल ये हमें दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऐसे यहाँ ऑपोजिट चीज़ें दी हुई हैं तो साइन जो है जो पोटेंशियल का है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव साइन था तो वो अब यहाँ पर पॉजिटिव में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन के लिए बात कही गई थी और यहाँ जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो ऑक्सीडेशन का है। तो इस तरह से इसके लिए, इस कपल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो है E0 ऑक्सीडेशन के लिए और प्लस 0.763 वोल्ट, ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो कपल है इसमें वो है
कॉपर 2+ और कॉपर का जो कपल है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिड्यूस हो रहा है, और हमें जो दिया हुआ था पोटेंशियल अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2+ से कॉपर 0 यानी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ था, तो हमने इसको एज सच यूज़ करना है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमें इसका जो पोटेंशियल है वो हमने यहाँ पर लिखा। रिडॉक्स रिएक्शन ये हो रहा है, और जो रिडॉक्स रिएक्शन का पोटेंशियल है ई ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन दोनों के पोटेंशियल्स को प्लस करके हम वैल्यू निकालते हैं, वो है 1.1 V। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या अपने आप होने वाला रिएक्शन है। ये तो एक तरीका है इस क्वेश्चन के आंसर को पता करने के लिए कि वेदर दिस रिएक्शन विल हैपन और नॉट। ये रिएक्शन आप अपने आप स्पॉन्टेनियस पॉसिबल है या नहीं है, तो ये एक तरीका है इसको पता करने का। दूसरा देख लेते हैं। ई रेडॉक्स का जो वैल्यू हमने इस तरह से निकाला, दोनों हाफ रिएक्शन को देखते हुए और लिखते हुए, और पोटेंशियल को जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करते हुए। दूसरा तरीका क्या है ई रेडॉक्स को निकालने का, वो है कि ई हायर वैल्यू E0 माइनस लोअर वैल्यू। तो हायर वैल्यू इनमें से कौन सा था, पॉजिटिव प्लस 0.337 जो कॉपर के कपल का था उसका वैल्यू हाई है, क्योंकि दूसरा जो जिंक के कपल का जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव में है, तो वो लो है। तो उसको माइनस किया, लोअर वैल्यू को माइनस किया, इसमें से हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस किया, और देखा कि क्या आ रहा है, प्लस या माइनस। ये भी प्लस आ रहा है। सिंस इट इज़ पॉजिटिव द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज़ फिजिबल। तो ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अगर मतलब ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये एक बार आपने समझ लिया तो आप इस तरह से इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए और रिएक्शन की फिजिबिलिटी या रिएक्शन संभव है कि नहीं वो पता करने के लिए। अब हम आते हैं लैटिमर डायग्राम के ऊपर। हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए और नोट्स बनाइएगा। बिना पॉज किए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो, और रिपीट भी कीजिएगा, एक बार पहले देख लीजिए फिर पॉज करते हुए नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। लैटिमर डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। लैटिमर डायग्राम है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लैटिमर डायग्राम के, उनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। Latimer diagram of an element represents the standard reduction potential values of a series of compound of that element in different oxidation state। यानी अगर कोई भी मेटल है, सपोज M, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे मान लीजिए +5, उसके बाद वो चेंज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है +3 में, फिर मान लीजिए +2 में, फिर मान लीजिए +1 में, और उसके बाद लास्ट में वो रिड्यूस होके M0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, एलिमेंटल उसमें। तो अब लैटिमर डायग्राम में अगर ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो यानी वो किसी कंपाउंड के अवस्था में है, तो अलग अलग कंपाउंड इसी एलिमेंट का के अलग अलग कंपाउंड के जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनको सीरीज से लिखा जाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड या बाएं हाथ की तरफ, और सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दाएं हाथ की ओर लिखा जाता है। इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स इसका बना हुआ होगा उसका वो लिखा हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ उसके नीचे नीचे लिखा हुआ होगा इस तरह से। और साथ में एरो से एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में जो चेंज हो रहा है उसको एरो से दिखाया जाएगा, और जो चेंज हो रहा है उसका जो EMF है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो इस तीर के निशान के ऊपर डाला जाएगा। 5, 3 या 2 जो नंबर लगाकर सुपरस्क्रिप्ट लगा के 1 2 3 4, तो इसमें 4 यहाँ पर E3 E02
और E01, इस तरह से अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो इन तीर के निशान के ऊपर लिखे जाएंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको लैटिमर डायग्राम कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं। स्पीशीज़ विद द एलिमेंट इन द सीरीज़ species with the element in the highest oxidation state is written on the extreme left। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हमने अभी लिखा था M+5, वो लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दाईं ओर, लेफ़्ट हैंड साइड बाईं ओर लिखा जाता है। और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि हमने देखा था ज़ीरो वाला स्टेट हमने यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा था। माइनस के स्टेट में भी होगा, वो भी सबसे कम वाला होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो भी राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। डिफरेंट स्पीशीज़ हैव एरोज बिटवीन देम। जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, उनके बीच में एरो का निशान या तीर का निशान लगाया जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज़ रिटन अबव देम। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी उस एरो पर लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि डायग्राम कंटेन्स द नोटेशन फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नोटेशंस उसमें होते हैं वो हम अब एग्जांपल आएगा उसमें देख लेंगे। ऑन ग्रोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लैटिमर इन द लैटिमर डायग्राम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब लेफ्ट से बाएं हाथ से राइट हैंड साइड दाईं ओर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घटता हुआ जाएगा, जैसा कि हमने अभी स्क्रीन पे उस एग्जांपल के द्वारा देखा था। इन अ गिवन एडजेसेंट पेयर ऑफ स्पीशीज द लेफ्ट हैंड स्पीशीज इज रिड्यूस्ड टू द राइट हैंड स्पीशीज। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ अगर हाई है तो उसका मतलब लेफ़्ट से राइट में जाते हुए वो स्पीशीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये एग्जांपल है एक लैटिमर डायग्राम का जिसे हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो आयरन के लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे कई बार लिखे भी हो सकते हैं, कई बार सिर्फ स्टेट से भी इसको शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हुए हैं, और कई बार जो चेंज है उसके यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में, जैसे +6 से +3 होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी कई बार लिखे हुए होते हैं इन एरोस के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो लिखे हुए हैं, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हैं दो एडजेसेंट यानी निकटवर्ती स्पीशीज़ में, तो वो एक दूसरे में अगर परिवर्तित हो रहे हैं वो रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ से यहाँ तक जाएं तो रिडक्शन है। ये दोनों निकटवर्ती हैं, तो इस स्पीशीज़ से इस स्पीशीज़ में चेंज होने के लिए जो रिएक्शन हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस फॉर द चेंजेस शोइंग इन द लैटिमर डायग्राम आर। तो ये जो लैटिमर डायग्राम है आयरन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, +6 +3 +2 एंड 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनके हाफ जो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हैं उनको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये हमने स्पीशीज़ यहाँ लिखा, और वो चेंज हुआ Fe3+ में। ये रिएक्शन हमने लिखा है 8H+ डाल के, और हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज़ अप हुए हैं, यानी रिडक्शन हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ लिखा गया है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहें तो ये यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इसने पिक किया। देखिए +3 से +2 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने पिक किया, और ये आप देख सकते हैं कि 2, ये जो रिड्यूस्ड स्टेट है उसको यहाँ पर लिखा गया है। जो पोटेंशियल है वो यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि यहाँ प्लस वैल्यूज़ हैं सभी के, इसको छोड़कर ये दोनों प्लस वैल्यूज़ हैं, उसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दिखा रहे हैं। तो आइए कुछ और जान लेते हैं लैटिमर डायग्राम के बारे में। एक और एग्जांपल, ये ऑक्सीजन का लैटिमर डायग्राम है, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर इसका 0, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में थे, इसमें जो है वो 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव, यानी हायर वैल्यू
ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम पहुंच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, यानी लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हुए। इसका जो हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उनको भी हम लिख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से, क्योंकि हमें वैल्यूज़ तो पोटेंशियल के दिए हुए हैं, स्पीशीज़ हमें दिए हुए हैं। तो ये O2 जो H2O2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक ऑक्सीजन ये 0 से -1 में जा रहा है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने पिक किए, और क्योंकि H2O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें इस तरह से हाइड्रोजन लगाकर ऐड करके हमने इस स्पीशीज़ तक हम इस रिएक्शन को लेकर आए हैं, इस रिडक्शन रिएक्शन को, और जो EMF की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। इसी तरह से को अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसको बैलेंस आउट करके, और ये देखते हुए कि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को पिक करके -1 से -2 में हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक कर रहा है, और इस तरह से जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस तरह से हम लाइटिमर डायग्राम की सहायता से हम रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि लाइटिमर डायग्राम क्या को हम पढ़ते ही क्यों हैं, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो एक एप्लीकेशन ये है कि to predict the feasibility of a disproportionation reaction। feasibility यानी वो रिएक्शन संभव भी है या नहीं, तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो है, कोई डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, विषमानुपाती अभिक्रिया जो है वो होगी या ना होगी, नहीं होगी। तो आप सपोज़ ये एग्जांपल हमने सिंबल से डाला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2m+ जो है वो देखिए वो चेंज हो रहा है 0 और 2+ में। इसको अगर हम लिखें लाइटिमर डायग्राम के अनुसार तो ये रहा m+, और वो उसका एक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा आप देख सकते हैं रिड्यूस हो रहा है, और इनके जो पोटेंशियल्स हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेंस के जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो द टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस करस्पॉन्डिंग टू लाइटिमर डायग्राम आर, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और लाइटिमर डायग्राम में इस तरह से हमने शो किया हुआ है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो बीच वाला स्पीशीज़ है वो एक रिड्यूस और एक तरफ ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन रिएक्शंस को हम इसके सहायता से, लाइटिमर डायग्राम की सहायता से रिडक्शन रिएक्शन 2 लिख सकते हैं। एक रिडक्शन M2+ का M+ में चेंज होने के लिए, जिसका E1 यहाँ पर दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा है कि M+ जो है वो रिड्यूस होकर M0 में चेंज होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग दीज रिएक्शंस फ्रॉम ईच अदर, हम इन दोनों रिएक्शन को एक दूसरे से अगर माइनस करें, यानी इस रिएक्शन से, ये आप देख सकते हैं इस ये लिखा हुआ, उससे इसको यहाँ लिखा हुआ इसको माइनस कर देते हैं, तो हमें जो है इस साइड में भी वो स्पीशीज़ सारे यहाँ पर हमने लिखे, और अल्टीमेटली जैसे इसका ये रहा, ये यहाँ पर है, देन ये यहाँ लिखा हुआ है, माइनस किया, ये रहा माइनस किया, तो अगर और फिर ये आएगा E2 से माइनस किया E1 को, तो अगर हम इसको पूरे को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें आ जाएगा 2m+ गिव्स राइज टू, ये जो है इक्वेशन सेम टू सेम डिस्प्रोपोर्शनेशन की, ये रिएक्शन ही है जो इन दोनों रिडक्शन रिएक्शंस को आपस में माइनस करके निकाली गई है। इसके साथ ही जो पोटेंशियल इसका आएगा वो है इस रिएक्शन का, वो है E02 माइनस E01। तो ये दोनों रिएक्शंस के पोटेंशियल्स का भी हमने माइनस करके ये वैल्यू देखना है, कि इससे पता करेंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये है अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज़ पॉसिबल, ये संभव तभी है जब E02
-E01 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हो। कोई भी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये तय करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, जानने की कोशिश करते हैं, तो जो उसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए प्रिडिक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि अ स्पीशीज गिवन इन अ लैटिमर डायग्राम विल डिस्प्रपोर्शनेट इनटू इट्स एडजेसेंट टू स्पीशीज इफ E0 वैल्यूज ऑफ द स्पीशीज लाइंग ऑन द राइट साइड is higher than the E0 value of the species on the left hand side. तो राइट साइड में जो वैल्यू है E02, वो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है E01 उससे बड़ी होनी चाहिए। यानी ये जो वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, ये वैल्यू लो होनी चाहिए, तभी इन दोनों का माइनस करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वो रिएक्शन हो पाएगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन एज, ये ऑक्सीजन का लैटिमर डायग्राम दिया हुआ है। राइट द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस करस्पॉन्डिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अनुसार से आप रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखें and predict whether H2O2 will disproportionate into O2 and H2O or not। तो दो चीज़ें इन्होंने पूछी है कि पहले इसके रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखो, जो कि बहुत आसान है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ये O2 से H2O2 में चेंज होगा, तो और ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन ऐड करके हमने ये प्रोडक्ट निकाला है। इससे पहले भी हमने इसका हाफ रिएक्शन ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ रिएक्शन ये है, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ रिएक्शन ये है, जैसा कि हमने इससे पहले भी इसको देख रखा है। जो पोटेंशियल्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है या रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हाफ रिएक्शंस में जो कि आसान है, इसको यहाँ से देखकर लिखने का। ये स्पीशीज़ ये रहा, ये है। यहाँ से 0 से -1 जाने के लिए 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो पोटेंशियल है ये लिखा हुआ है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब इन्होंने पूछा है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक सेकेंड, ये देखिए कि ये पढ़ा था कि E2 माइनस E1, E02 माइनस E1। अब E02 कौन सा है? राइट हैंड साइड। E0 वैल्यू ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड, यानी दाईं हाथ की ओर जो वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, बाएं हाथ की ओर में जो वैल्यू है उससे। तो ये हम देख लेते हैं कि वास्तव में यहाँ है कि नहीं। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो हाई है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू उससे कम है। तो इसमें आप देखिए H2O2 से H2O, H2O2 से H2O, H2O2 से H2O की वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाली है, जो कि E02 है, वो हाई है। किससे? O2 H2O2 कन्वर्शन के लिए जो ये वैल्यू है, इसकी तुलना में ये छोटी वैल्यू है, लेसर वैल्यू है, तो उसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऑल्सो सिंस H2O2 H2O पोटेंशियल माइनस जो पोटेंशियल है O2 H2O, जो पोटेंशियल है वो आप देख लें यहाँ पर 1.76 माइनस 0.70। तो ये जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2 टू O2 एंड H2O इज़ फिजिबल या पॉसिबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2O2 H2O लिखा हुआ है, ये रहा, और ये O2 और H2O2 यहाँ लिखना था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो है
आपकी वैल्यू ये वाली। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो रिएक्शन होगी। ये ज़्यादा और ये कम, तो रिएक्शन होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। आइए दूसरा एप्लीकेशन लैटिमर डायग्राम का देख लेते हैं। टू कैलकुलेट ई ज़ीरो वैल्यूज़, यहाँ जो ई है ये ज़ीरो जो है ऊपर होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में, प्रिंटिंग की वजह से ये साइड में ही है, तो इसको ई ज़ीरो इस तरह से लिखिएगा नोट्स बनाते वक्त। टू कैलकुलेट ई ज़ीरो वैल्यूज़ फॉर एनी नॉन एडजेसेंट कपल इन द लैटिमर डायग्राम। देखिए अब तक हमने जो कैलकुलेट किया है, देखा है, वो है कि ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं यानी नेबरिंग है, उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन अगर नॉन एडजेसेंट हो, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पहुँचना हो, तो फिर इनका ई ज़ीरो वैल्यू क्या होगा, जो कि नॉन एडजेसेंट है यानी नेबरिंग नहीं है, तो उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम लैटिमर डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, कैलकुलेट द ई ज़ीरो वैल्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ Fe3 प्लस टू Fe0। Fe3 प्लस से Fe0 में जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, वो इस लैटिमर डायग्राम की सहायता से कैलकुलेट कीजिए। तो ये लैटिमर डायग्राम हमें दिया हुआ है और द गिवन डायग्राम कैन बी शोन एज, इस डायग्राम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या चेंज किया हमने, चेंज हमने कुछ भी नहीं किया है, बस एक कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर। ये फार्मूला आपको मालूम है फ्री एनर्जी चेंज का, डेल्टा G01 इज इक्वल टू माइनस N1 FE10। उसी तरह से 2 के लिए हमने ये लिखा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Fe3 प्लस से अगर Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमने N1 प्लस N2 करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से लेके 2 में यानी एन की वैल्यू, N1 की वैल्यू है 1। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला स्पीशीज़ है 2 से लेकर अगर 0 पे पहुँचे हैं, तो यहाँ N2 की वैल्यू है 2, यहाँ N1 की वैल्यू है 1। तो क्योंकि चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज जो है, कितने इलेक्ट्रॉन्स से ये स्पीशीज़ यहाँ तक पहुँचा, वो संख्या यहाँ n के रूप में लिखी जाती है। सिमिलरली ये जो स्पीशीज़ है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसमें चेंज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो N2 विल बी 2। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को हम ध्यान में रखते हैं और यहाँ से हम पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ ये जो फ्री एनर्जी चेंजेस हैं अलग अलग हाफ रिएक्शन के, ये डेल्टा G 0 1 2 एंड 3, N1 और N2 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन हाफ रिएक्शंस में। तो ये आप देखिए, ये यहाँ से F3 प्लस से F2 प्लस में N1 है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व थे जो कि हमने अभी आपको बताया था। और उसी तरह से F2 प्लस से अगर Fe2 प्लस से Fe0 में आप पहुँचते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें N इज इक्वल टू विल बी 2। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। हमें ये भी मालूम है कि डेल्टा G0 जो ओवरऑल रिएक्शन है, उसके वो उसमें जो फ्री एनर्जी चेंज है, ये दोनों हाफ रिएक्शन के चेंज जो एनर्जी में फ्री एनर्जी चेंज है, उनको ऐड करके इसमें से निकलता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमने, जो फार्मूला है वो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था, उन फार्मूले को हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको ये चेंज होके इसमें जो अल्टीमेटली इस फॉर्म में आ जाता है और फिर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें E0 की वैल्यू हमें जाननी है। हमारे पास E1 और E2 हमारे पास है, दिया हुआ है, N1 N2 हम जानते हैं। तो ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है, ये अपने को याद रखना है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कि नॉन एडजेसेंट है, यानी दो स्पीशीज़ MN प्लस और दूसरा कोई MX प्लस, सॉरी
एम एन प्लस और एम एक्स प्लस अगर दो स्पीशीज़ हों और उनके बीच में एक आध स्पीशीज़ और हों, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं E0 का, कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला ज़रूरी है जानना, ध्यान में रखना। ऑन पुटिंग द जैम के क्वेश्चन में ये आता है, जैम के एग्जामिनेशन में लैटिमर डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। नेट में मैंने अभी तक देखा नहीं है या ध्यान नहीं दिया, जैम में आया हुआ है। तो द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ N1 N2 E01 E02 वी गेट, ये जो सारे वैल्यूज हमको पता ही हैं, ये वैल्यू दिए हुए हैं डायग्राम में, ये इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हमने देखा हुआ है और उसको यहाँ पर रखा, और उसके बाद E0 का वैल्यू हमारा आया -0.036 वोल्ट। तो इस तरह से हमने जो उन स्पीशीज़ के चेंज का जो कि नॉन एडजेसेंट है, नेबरिंग नहीं है, निकटवर्ती नहीं है, नेबरिंग या निकटवर्ती या नॉन एडजेसेंट है, यानी निकटवर्ती नहीं है, नेबरिंग नहीं है, नॉन एडजेसेंट हैं, उनका हम किस तरह से E0 का वैल्यूज़ उन रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं, वो लैटिमर डायग्राम की सहायता से हमने ये एग्जाम्पल में देखा। सो एग्जाम्पल 3 देखिए, draw Latimer diagram for the following reduction half reactions and calculate the value of E0 for the reduction of Cu2 plus to Cu। तो ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसको देख के हमें लैटिमर डायग्राम बनाना है। बहुत इजी है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग है उसको हमने लेफ़्ट में रखना है और जो सबसे लोएस्ट है उसको हमने राइट में रखना है, और बीच में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको हमें लिखना है। हमने इन तीनों स्पीशीज़ को लिखा, तीन ही स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, Cu2 प्लस, देन Cu प्लस एंड Cu0। तो इन तीनों को लिखा। पहले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए Cu2 प्लस से Cu तक आने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा, और यहाँ से Cu प्लस से Cu0 तक आने के लिए जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो हमने यहाँ रखा, और हमने ये तीर के निशान दिए। एक और काम हम कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, N1 N2 इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए N1 = 1, इन दोनों के बीच में 1 का इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, एक्सेप्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन से ये चेंज आ रहा है। उसी तरह से ये भी चेंज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी N2 = 1, N1 = 1, इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो ये कोई भी रिएक्शन तब विजिबल होती है, आपको मालूम है, जब अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन देखते तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी इससे, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E0 फॉर रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रिडक्शन पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है उसको आप कैलकुलेट करें। तो पहला काम हमने कर दिया, लैटिमर डायग्राम हमने बना दिया, और उसके बाद जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नॉन एडजेसेंट स्पीशीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि Cu2 प्लस का जो निकटवर्ती है वो Cu प्लस है, उसी तरह से Cu0 का निकटवर्ती Cu प्लस है, लेकिन Cu2 प्लस से यहाँ तक जाने के लिए ये नेबरिंग नहीं है, या निकटवर्ती नहीं है, नॉन एडजेसेंट हैं। तो इसलिए हमको इस फार्मूले का यूज़ करना है। हमें ये वैल्यूज़ E1 और E2 दिए हुए हैं, और उनको यहाँ पर हमने फिल करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोनों बारी n का वैल्यू जो है 1 है, तो वो हमने N1 और N2 का वैल्यू यहाँ पर 1 लिखा। ये देखिए 0.15 जो है ये वैल्यू है जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म होने के लिए लिखा है, और जो E2 है 0.50 0.50 है ये, दिस इज़ रिटन रॉन्ग, ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके पहुँच सकते हैं आंसर तक, दैट इज़ 0.321 वोल्ट। तो यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई है, जिसको आपको ध्यान में दे रखना है, और यहाँ यू विल हैव टू राइट 0.50, जो कि करेक्शन यहाँ पर इन्होंने कर दिया हुआ है। So I hope that this video is useful to you for Latimer diagrams. Thank you for being with me.